हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में बिहार का सामान्य ज्ञान, बिहार स्पेशल के बारे में। चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो बीपीएससी में बार बार पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं बिहार दिवस कब मनाया जाता है। 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 25 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 22 मार्च को, याद रखना है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है, बात कर देंगे। चलिए, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना, पूर्णिया, दरभंगा या मुंगेर? जवाब दीजिए। बिहार की राजधानी, तो बिहार की राजधानी आपको सभी को पता होगा, बिल्कुल इजी सा सवाल है। तो पटना बिहार की क्या है? राजधानी है, याद रखना है। पटना बिहार की क्या है? राजधानी है। तो दरभंगा भी नहीं है, मुंगेर है। तो कौन सा आपसे सही हो गया? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिहार का उच्च न्यायालय है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पटना में, सारण में, कोशी में, मगध में। तो जवाब दीजिए। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है भाई? पटना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पटना देखिए बिहार की राजधानी भी है, बिहार का उच्च न्यायालय भी है। कहाँ है? पटना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ये सारे सवाल पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, तो आपकी बिहार की स्पेशल। चलिए नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू, संस्कृत व उर्दू, हिंदी व संस्कृत या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, जवाब दीजिए। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी व उर्दू। ए ऑप्शन सही है। तो उत्तर प्रदेश की भी राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू, याद रखना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चौथे का क्या हो गया ऑप्शन? ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है भाई? बताइए, जवाब दीजिए। तो बेल, पीपल, आम, नीम। तो बिहार का राजकीय वृक्ष तो क्या है भाई? पीपल, याद रखनी है। जिन्होंने बी ऑप्शन दिया बिल्कुल सही जवाब है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है, याद रखना है। पीपल, आम भी नहीं, नीम से मतलब नहीं, बेल नहीं, तो क्या है भाई? पीपल। नेक्स्ट सवाल है। चलिए बढ़ते हैं आगे और। बिहार का राजकीय पुष्प है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? कमल, गेंदा, गुलाब, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का राजकीय पुष्प बताइए, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है भाई? गेंदा है, याद रखनी है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा, याद रखनी है। क्या है भाई? गेंदा। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है 7वां नंबर का सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु कई बार पूछा गया है। तो गाय है, बैल है, भैंस है और घोड़ा। जवाब दीजिए। बिहार का राजकीय पशु क्या है भाई? बैल। क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। कई बार पूछा गया है। देखिए आप, कुछ लोगों को लग रहा है बहुत कि बिहार के रहने वाले उनको तो आसान है, लेकिन बिहार के अदर स्टेट वालों को ये भी सारी चीज़ें पता नहीं। तो बिहार का कई बार ये पूछे गए हैं। तो बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बी ऑप्शन। 8वें नंबर सवाल की तरफ और बढ़ते हैं। क्या है ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन? चलिए, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? अभी तक हमने देखा पुष्प देख लिया, आप वहाँ का पक्षी देख, आप पक्षी बात करेंगे, अभी तो पशु था। तो हंस है, मुर्गी है, कोयल है, गौरैया। बताइए बिहार का राजकीय पक्षी क्या है भाई? बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? जिन्होंने डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार देखिए, आप इस सवाल को इतने आसान में मत लीजिए, कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं। आप बीपीएससी के पेपर उठा के देखिए, तो देखिए टीचर में तो बहुत सारे ऐसे सवाल आने की संभावना मैक्सिमम रहेगी। चलिए, बिहार का राजकीय पक्षी क्या हो गया? गौरैया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी। बताइए, जवाब दीजिए। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्या है? पटना, याद रखना है। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पटना। नेक्स्ट सवाल है की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या पटना में है। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अभी तक ज़्यादा था, अभी तो अधिक पूछ रहा था, सर्वाधिक पूछ रहा था, अब सबसे कम पूछ रहा। तो मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी और खगड़िया। तो जवाब दीजिए। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा भाई? याद रखना, बी ऑप्शन सही है, शेखपुरा। शेखपुरा बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा? बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11th नंबर का सवाल है। चलिए, जवाब दीजिए फटाफट। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, ऐसा जिला जहां पर महिला और पुरुष के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कहने का मतलब महिलाओं की जनसंख्या कम है पुरुष की अपेक्षा। तो कौन है? मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद या मेधपुरा। तो जवाब दीजिए। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? याद रखना है, मुंगेर। मुंगेर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। अब इसी बात पूछ लेगा सबसे अधिक क्या है, तो चलिए उसके लिए देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक तो समस्तीपुर,
शिवहर, गोपालगंज, पटना। जवाब दीजिए बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो क्या है भाई? गोपालगंज। याद रखना, गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब महिलाओं का रेशियो वहाँ पर ठीक ठाक है, मतलब कि पुरुषों के अपेक्षा है ना, पुरुषों के बराबर करीब कह सकते हैं या पुरुषों से ज़्यादा कह सकते हैं। तो क्या है? गोपालगंज। याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है आपका, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन था? रोहतास, नवादा, पटना, दरभंगा। देखो जो कह रहे हैं पटना, बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि पटना नहीं, पटना में ऐसा नहीं राजधानी है या फिर सर्वाधिक जनसंख्या तो वहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता है, नहीं। आप 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए तो रोहतास सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है बिहार का। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए, रोहतास। रोहतास क्या है? बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक्स है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बार बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला क्या है? गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया। देखिए अब अभी तक तो सबसे अधिक पूछ रहा था, अब सबसे कम। तो सबसे कम कौन सा साक्षरता? देखो बिहार, भारत की अपेक्षा देखी जाए तो बिहार में सबसे कम साक्षरता है ना, लेकिन अगर आप पूछा जाए सिर्फ बिहारी स्पेशल के तो कौन सा है? पूर्णिया सबसे कम साक्षरता वाला जिला, पूर्णिया। याद रखना है, पूर्णिया नहीं, पूर्णिया। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी। याद रखना, मधुबनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो कहाँ से है? बिहार से। बिहार में एक ऐसी पेंटिंग होती है जो कि चावल और ये सब चीज़ से मिला के पेंटिंग बनाई जाती है और कलर करके, तो एक बहुत अच्छी पेंटिंग है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है भाई? 15 का जवाब दीजिए। कौन सा बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्या है? किशनगंज। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्या है? किशनगंज। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है भाई? किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। बार बार बीपीएससी में पूछे गए सवाल हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? अभी तक तो हमने अधिक देख लिया, अब कम थे। तो अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर। तो ऐसा कौन सा जिला है जो बिहार में सबसे कम वर्षा होती है? तो उसमें कौन सा भाई? जवाब दीजिए औरंगाबाद। याद रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 16 नंबर का। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, चलिए फटाफट देखते हैं। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा, मतलब ऐसा कौन सा जिला जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है? तो किशनगंज, कैमूर, गया या मुजफ्फरपुर। चलिए जवाब दीजिए। देखिए ऐसा कौन सा जिला है? तो कौन सा है भाई? गया। गया बहुत ठंडा वाला जिला है, बिहार का सबसे ठंडा जिला माना जाता है। कौन सा? गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा होगा भाई? भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना। अब देखिए अगर बिहार में पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो इसका मतलब सबसे बड़ा नगर भी होगा, और बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन माना जाएगा? पटना। याद रखना है पटना, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, बिहार की राजधानी भी है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं रह रही है, तो पटना सबसे बड़ा नगर है। 18 नंबर का सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? तो बिहार शब्द का अर्थ पूछ रहा है तो बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश या आर्य प्रदेश। आर्य मतलब होता है सर्वोच्च, जैसे आर्य मतलब होता है सर्वोच्च, तो कर लेंगे यहाँ क्या है? यहाँ बिहार मतलब होता है बौद्ध का मठ, बौद्ध मठ से संबंधित है ना, बौद्ध मठ से। नेक्स्ट सवाल है आपका, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि देखिए बिहार बीपीएससी में आंदोलन के बारे में डायरेक्ट कहा गया कि आंदोलन से ज़्यादा पूछा गया सवाल। तो 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1929 को, 15 अप्रैल 1930 को, 7 अप्रैल 1934 को। बताइए बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो 15 अप्रैल 1930 को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 15 अप्रैल 1930 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब की गई थी? याद रखना है, पृथक प्रांत के बारे में पूछ रहा है तो कब किया गया था? 1896 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में या 1936 में। तो बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग की गई थी 1906 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 22 की ओर। तो 22वां नंबर, बिहार में मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। तो कब हुआ था भाई? 1504 में,
1540 में, 1580 में और 1500 या 1600 में। तो जवाब दीजिए। देखिए बिहार के मुगल साम्राज्य के प्रांत के गठन के रूप में 1580 में मुगल साम्राज्य के रूप में गठन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कब हुआ था भाई? 1580 में। फटाफट देख लेते हैं, बहुत सारे सवालों की श्रृंखला में साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए 1580 में। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर। अब हम लोग 23 नंबर की ओर सवाल क्यों बढ़ेंगे। कौन सा सवाल है? चलिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, बीपीएससी में कई बार पूछा गया सवाल है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, याद रखनी है। पहले जवाब दीजिए। 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1921 में। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1916 में। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है भाई? 1916 में। ये बिहार से जुड़े हुए जितने सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं हम आपको फटाफट इसमें करा देते हैं एक दो वीडियो में। फिर देखिए ये 15-16 मिनट का वीडियो है, आपके बहुत सारे सवाल किस पे क्लियर हो जाएंगे। कब होती है? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 24 नंबर का सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? पृथक मतलब होता अलग हुआ था। झारखंड, देखिए झारखंड पहले बिहार का राज्य था, तो बिहार के से अलग होता है। तो कब अलग होता है? तो 15 नवंबर 2000 को, 25 नवंबर 2001 को, 23 नवंबर 2002 को, ये इनमें से कोई नहीं। तो बिहार कब होता है भाई? 2000 में। याद रखना 2000 में 3 जिले अलग होते हैं, जैसे उत्तराखंड भी अलग होता है। कहाँ से? किससे? यूपी से अलग होता है। इसी तरह जो बिहार से झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ए ऑप्शन सही जवाब है। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? याद रखना है 1932 में, 1936 में, या 1937 में, या 1938 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार का विभाजन कब हुआ था? तो याद रखना है 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1936 में किस समय होता है? 1936 में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। फिर 25 नंबर का सवाल है 1936। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्य भगत, या इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर का सवाल का जवाब दीजिए फटाफट। तो कौन से भाई? जयप्रकाश नारायण। देखिए जयप्रकाश नारायण बिहार से संबंधित थे, और आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से संबंधित थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। याद रखना है। लेकिन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। याद रखना है जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण के बारे में कई बार पूछा गया है। याद रखना है, बिहार से जुड़े हुए थे और इन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहारी एक समाचार पत्र था जिसके संपादक कौन थे? बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद, या बाबू राम प्रसाद। बताइए, जवाब दीजिए। कौन थे बिहार के समाचार पत्र बिहारी के संपादक? याद रखना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाबू महेश्वर प्रसाद। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर का सवाल, आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो हरिपुरा में, रामगढ़ में, गया में, या पटना में। चलिए 28 नंबर का सवाल है। देखिए अब गया में हुआ था। याद रखना क्यों हुआ था? क्योंकि गया क्या है? बिहार का सबसे ठंडा प्रदेश है, सबसे ठंडा जिला है। तो इसीलिए बिहार में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में हुआ था, तो कहाँ हुआ था? याद रखना है, गया में हुआ था। जो हरिपुरा बता रहे हैं, नहीं हरिपुरा में नहीं, गया में हुआ था। चलिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था। किस सन में हुआ था? याद रखना, बताइए। तो फरवरी 1931 में, जनवरी 1933 में, या मार्च 1929 में, या अप्रैल 1922 में। जवाब दीजिए, बताइए। जो सी ऑप्शन दे रहे हैं मार्च 1929 में, बिल्कुल सही जवाब है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो कहने का मतलब बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1911 में, 1912 में, 1813 में, 1814 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जवाब दीजिए फटाफट। बिहार बंगाल का कब पृथक हुआ था? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 1912 में। और 1911-12 में बताइए, क्योंकि बिहार वहीं पर कौन सा भारत में आए थे जॉर्ज पंचम, उनके स्वागत में देखिए बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो उसी समय बंगाल का विभाजन हुआ था। याद रखना है, बंगाल का पहले विभाजन हो रहा था दो प्रांत, लेकिन बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में।
पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, याद रखना है। किसने बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, याद रखना है। किसने बनाया था भाई? शेर शाह सूरी ने पटना को राजधानी बनाया था। क्योंकि शेर शाह सूरी से देखिए, अगर कोई साम्राज्य या शासक की बात की जाए तो याद रखना है शेर शाह सूरी। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेर शाह सूरी ने बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 33 नंबर का सवाल क्या है? शेर शाह सूरी ने। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 34 नंबर का सवाल है। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? हमने बताया ना था, अभी पहले बताया था कि अगर शेर शाह सूरी कहीं बात आती है तो आपको याद रखना है बिहार से जुड़ा सबसे अच्छा शासक, लोकप्रिय शासक माना जाता था शेर शाह सूरी। ये तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शेर शाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी या अलाउद्दीन खिलजी? नहीं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, शेर शाह सूरी। चलिए इस सेशन का लास्ट सवाल है, 35 नंबर का सवाल है। हम लोगों ने 16-17 मिनट में 35 सवाल किया। नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को हाथों नष्ट हुआ था किसके? हाँ, मतलब किसने, कौन सा ऐसे शासक था जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए बख्तियार खिलजी, क्योंकि मुगल सुल्तान जितने मुसलमान थे वो नहीं चाहते नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, उन्हें अच्छी सोच नहीं थी। और बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे, मतलब कि वहाँ पर कुछ ऐसी थी जो कि मतलब नालंदा विश्वविद्यालय पुराना विश्वविद्यालय था, और बख्तियार खिलजी ने उसको क्या किया था? पूरी उसकी लाइब्रेरी, बहुत सारी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें थी, उसको क्या किया था? नष्ट किया था, मतलब पूर्णतः जला दिया था, तोड़फोड़ किया था। चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अभी तो हम लोग यूपी के, बिहार की कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल अभी और कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।